आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद यानी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप कैसे अपने आप को रिकवर कर पाएंगी, कितना समय लग जाता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, किस तरह से आप अपनी देख रेख कर सकती हैं, इन सारे बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल आता ही आता है, क्योंकि होता क्या है कि किसी को नॉर्मल डिलीवरी होती है, किसी की सी सेक्शन डिलीवरी होती है और ये पता ही नहीं होता जब वो प्रेग्नेंट होती हैं कि आखिर उनकी डिलीवरी क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है। तो उन्हें इस तरह से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो खुद को कैसे रिकवर करेंगी, अगर ऑपरेशन होता है तो वो खुद को कैसे रिकवर करेंगी, सारी चीज़ें जानना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आखिर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप खुद को कैसे रिकवर कर सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है सी सेक्शन के बाद, तो पहले तो आपके 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जिस समय आप बिल्कुल उठ बैठ भी नहीं सकती हैं। इसके बाद 3, 4, 5 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, आप घर आ जाती हैं। इसके बाद आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं जो डॉक्टर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, वो आप खाएंगी, यानी 10 दिन तक आप वो खाएंगी और उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी दर्द का अनुभव नहीं होगा। यानी आपके ऑपरेशन हुए हैं, आपको ये बात पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, छींकना या खांसना नहीं होगा, बहुत ज़ोर से हंसना नहीं होगा, इन चीज़ों के लिए मना किया जाएगा। क्योंकि इस समय अगर आप हंसेंगी या खांसेंगी तो आपके टाँकों पर असर पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि टाँके भी टूट सकते हैं। तो इस समय इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा झटके से चलना नहीं पड़ेगा। ये हो गई शुरुआती के 10 दिनों की बात। 10 दिन के बाद आपको फिर से एक बार डॉक्टर के पास जाना होगा, मिलना होगा। फिर डॉक्टर आपको कुछ नॉर्मल सी दवाइयाँ दे देंगी, यानी पहले की सारी दवाइयाँ बंद करके थोड़ी सी कुछ दवाइयाँ दे देंगी, वो आपको 2-3 महीने तक लगातार खाना पड़ेगा। इसके बाद अब जब आप घर पे नॉर्मल रहेंगी तो इस समय आपको अपने आप को अंदर से रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा खाना पीना खाना है। एकदम ऐसा खाना खाना है जो आपको ताकत दे, और दूसरा आपको थोड़ा घी तेल से बचना है ताकि आप मोटापे का शिकार ना हो जाए। इस टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है। इसके बाद अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है तो आप बेल्ट लगा सकती हैं, जिससे आपको चलने में आसानी हो। अगर पेट बाहर नहीं है तो डॉक्टर आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपको बेल्ट लगाना चाहिए। डॉक्टर खुद ही कहेंगी कि जब आपका पेट बाहर है ही नहीं तो आपको बेल्ट की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर आपको चलने में थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप बेल्ट लगा सकती हैं। इसके बाद बात आती है कि आप अपने पहले वाले साइज में कब वापस आ पाएंगी, आप जीन्स कब पहन सकती हैं, आप पहले जैसे कब दिखने लग जाएंगी, आप खुद को पहले जैसे कब महसूस करने लग जाएंगी। तो होता क्या है कि पहले शुरुआती कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने तो आपको ऐसे लगेंगे कि मैं वापस रिकवर हो भी पाऊँगी या नहीं, सब कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रिकवर हो पाएंगी और 6 महीने होते होते आप बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल महसूस करना शुरू कर देंगी और 9 महीने तक आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, बिल्कुल वैसी फिट हो जाएंगी जैसे कि आप प्रेगनेंसी से पहले थी। यानी एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एकदम आप अपने आप को वैसा ही महसूस कर पाएंगी। लेकिन इस बीच में आपको ख्याल एक चीज़ का और रखना है, आपको भारी भरकम कोई भी चीज़ नहीं उठाना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। और अगर आप बाद में भी उठाती हैं, जैसे 9 महीने के बाद भी उठाती हैं, तो भी आप ध्यान रखें कि एक झटके से कुछ भारी ना उठा ले। क्योंकि होगा क्या, उस समय तो आपको बहुत आसान लगेगा कि मैं उठा लेती हूँ, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उठा सकती हूँ। लेकिन उठाने के बाद उस समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में वो दर्द होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और भारी भरकम कुछ भी उठाने से बचें। अभी ही नहीं, आगे भी बहुत भारी आपको नहीं उठाना है। जितना हो सके भारी भरकम काम से दूरी ही बना ले तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर आपको कहती हैं उन्हीं के अनुसार आपको खाना पीना थोड़ा चलना है कुछ टाइम तक, बाकी फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल अपने अकॉर्डिंग चल सकती हैं। आपको थोड़ा ध्यान और देना पड़ेगा, जैसे आपकी डिलीवरी हुई है इसके बाद जैसे 10-15 दिन के बाद आपको थोड़ा और ध्यान ये देना होगा कि जैसे आपको जो भी क्रीम लगाने के लिए दिया गया है आपको वही क्रीम लगाना है। अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं कि आप वैसलीन लगाना शुरू कर दें, अपनी मर्ज़ी से कोई बॉडी लोशन लगा रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अपनी मर्ज़ी से कोई दवाइयाँ नहीं लगानी है।
अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी चीज़ें टाँकों पर नहीं लगाने, वरना इन्फेक्शन हो सकता है और इससे आप प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगी आपको सिर्फ और सिर्फ वही लगाना है, और जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको वही खाना है। कोई भी अपनी मर्जी से दवाई नहीं खानी है। अगर किसी भी तरह की तबीयत ख़राब होती है या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर की सलाह से आप दवाई ले सकती है। अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो इस कमेंट बॉक्स को भर दे अपने सवालों से। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना तो और भी ज़्यादा फ्री, मतलब पूरे की पूरी फ्री है ये चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।